नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर स्पा सेंटर में पुलिस की छापेमारी हुई है। पुलिस ने 2 युवती और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। संचालिका पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गई। स्पा सेंटर के आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। किदवई नगर थाना क्षेत्र में स्थित स्पा सेंटर में छापेमारी हुई है। तो हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो कानपुर से आ रही है। यहाँ पर स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी पड़ी है। पुलिस ने 2 युवती और 1 युवक को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। संचालिका पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गई है। स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। पुलिस वालों को जब इस बात की भनक लगी है, पुलिस ने छापा मारा है और वहां से 2 लड़की और 1 लड़के को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तो संचालिका भागने में कामयाब रही है और ये पूरा मामला जो है वो किदवई नगर थाना क्षेत्र में स्थित स्पा सेंटर का है। तो अवैध तरीके से यहां पर स्पा सेंटर चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जिस्म फरोशी का धंधा यहां पर चलता था और इसी की सूचना जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने इस स्पा सेंटर पर छापेमारी की। पुलिस ने 2 युवती और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। संचालिका लेकिन इस दौरान मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गई है। श्याम तिवारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, कहां पर यह स्पा संचालित होता था, कितने दिनों से ये चल रहा था और पुलिस को किस तरह से इस बात की खबर लगी? देखिए, आपको बता दें कि ऑनलाइन सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा था, जिसकी भनक कलेक्टरगंज सीओ को लगी, जो कि एक ट्रेनी आईपीएस है। उन्होंने मामले को संगीनता से लिया और इसके बाद जो नंबर वेबसाइट पर दिया गया था उस पर संपर्क किया तो उसमें बताया गया कि कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में ही होटल प्रिंस स्थित है, वहां पर उन्हें लड़कियां उपलब्ध करा दी जाएंगी। बाकायदा पुलिस ने जाल बिछाया और जो संचालक है वो वहां पर लड़कियां लेकर के पहुंचा तो वहां पर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे जब पूछताछ की तो उन्हें यह बात पता चली कि किदवई नगर में एक स्पा सेंटर है जहां पर जिस्म फरोशी का काम किया जा रहा है और वहीं से ये पूरा रैकेट संचालित किया जा रहा है। जिसके बाद इस स्पा सेंटर में भी पुलिस ने छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 1 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में कुल मिलाकर के 4 युवतियों और 2 युवक को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जी, और क्या स्पा को सील किया गया है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस को सूचना मिली, पहले उन्होंने जाल बिछाया और होटल से कुछ लोगों को पकड़ा, इसके बाद स्पा सेंटर में छापेमारी की और इसके बाद जिस तरीके से ये बात सामने आई कि स्पा सेंटर जो कि मसाज पार्लर के नाम पर चल रहा था और वहां पर जिस फरोशी का काम किया जा रहा था, हालांकि संचालिका मौके से फरार होने में कामयाब जरूर रही है, लेकिन पुलिस ने स्पा सेंटर को सील कर दिया है और संचालिका की तलाश में दबिश दी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाम जानकारी देने के लिए। तो जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था स्पा सेंटर की आड़ में। पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस ने जाल बिछाया और इसके बाद अब वहां से 4 लड़कियों और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। और अलीगढ़ से बड़ी खबर है। अलीगढ़ में 4 साल की मासूम से रेप हुआ है और वो भी आरोप लगा किस पर? परिवारीजन पर। चाचा थे, चाचा पर आरोप लगा है कि उन्होंने इस 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल तो गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ बच्ची का जो मेडिकल कराया गया उसमें रेप की पुष्टि हो गई है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, किस तरह से 4 साल की मासूम के साथ रेप किया गया, वो भी अपने चाचा द्वारा। फिलहाल तो चाचा की गिरफ्तारी हो गई है और रेप की भी पुष्टि हो गई है मेडिकल जांच के बाद कि इस नन्ही सी बच्ची के साथ किस तरह से चाचा ने रेप किया। तो अलीगढ़ से खबर है, अलीगढ़ में 4 साल की मासूम के साथ अपने ही चाचा ने रेप किया है। मेडिकल में इस बात की पुष्टि हो गई है कि लड़की के साथ रेप किया गया है। और हम आपको बता दें कि अलीगढ़ के एसपी से इस मामले में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे उनसे बात होती है उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि अलीगढ़ में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। घर में ही ये रेप हुआ है, खुद उसके चाचा ने रेप किया है। फिलहाल तो आरोपी को पकड़ लिया गया है और मेडिकल जांच बच्ची की कराई गई तो रेप की पुष्टि इसमें हो गई है। और अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप का मामला निकलकर सामने आया। आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इनायत नगर का रहने वाला है आरोपी। अब इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। बताया जा रहा है कि अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप हुआ है। आरोपी युवक को फिलहाल तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत केस को दर्ज कर लिया है। इनायत नगर का रहने वाला है आरोपी। तो एक और
रेप की घटना, वो भी अयोध्या से निकलकर सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पॉस्को एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई हुई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर बताते, सोनभद्र से बड़ी खबर है, जहां पर शादी का झांसा देकर दलित महिला के शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। 3 भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तीनों युवक सगे भाई मुस्लिम समुदाय से हैं। 3 के खिलाफ 376 डी के तहत मामले को दर्ज किया गया है। बता दें आपको कि एसपी सोनभद्र ने मामले में संज्ञान लिया, तब जाकर मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित कई दिनों से कोतवाली के चक्कर लगा रही थी। पूरा मामला दुद्धी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर युवक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। एक युवती के साथ, महिला के साथ झांसा देकर, क्योंकि उससे शादी करने की बात कह रहा था, शादी का झांसा देकर दलित महिला के साथ शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। 3 भाइयों के खिलाफ इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया गया है। तीनों युवक सगे भाई हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तीनों के खिलाफ 376 डी के तहत मामला दर्ज हुआ है। बातचीत करने के लिए रंगेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रंगेश, कहां का है ये पूरा मामला? अब पुलिस किस तरह से तहकीकात कर रही है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पीड़िता लगातार चक्कर काट रही थी, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। आखिर में पुलिस वालों, जो एक सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। जी देखिए, बता दें कि दुद्धी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है और पीड़िता ने आरोप लगाया है तहरीर देके कि एक युवक ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया और उससे निकाह भी किया, लेकिन कुछ दिन बाद वो युवक मर गया और उसके मरने के बाद उसके 2 छोटे भाई ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया और उससे 25,000 रुपया भी ले लिया। वो युवती लगातार थाने के चक्कर लगा रही थी, पर थाना कोतवाली दुद्धी ने उसमें उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में जब एसपी साहब से के संज्ञान में ये मामला आया, तब एसपी साहब खुद जाके मामला दर्ज करवाया। जी चलिए, तो मामले को दर्ज करा लिया गया है और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की पुलिस बात कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंगेश। और हाथरस में सियासी दौर लगातार जारी है। शनिवार को राहुल और प्रियंका गांधी के दौरे के बाद आज समाजवादी पार्टी का एक 11 सदस्यीय दल हाथरस दौरे पर जा रहा है, जो लखनऊ से निकल चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हाथरस नहीं जा रहे हैं। पहले यह था कि अखिलेश भी जाएंगे, लेकिन अब वो नहीं जा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की अध्यक्षता में दौरा कर रहा है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव को ये लोग अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हाथरस के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी आज हाथरस के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। तो आज एक तरफ सपा का डेलीगेशन जा रहा है, 11 सदस्यीय ये डेलीगेशन है। दूसरी तरफ आप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो संजय सिंह है, सांसद हैं आपसे, वो पहुंच रहे हैं वहां पर बातचीत करने के लिए। पवन गौड़ इस वक्त हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आज सपा का भी दौरा है वहां पर, अरविंद केजरीवाल भी वहां पर जा रहे हैं। कब तक वो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? पीड़ित परिवार से कब तक वो लोग मिलेंगे? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कल से उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पीड़िता के परिजन हैं उनसे मुलाकात की अनुमति दी है, तो उसके बाद से लगातार जो राजनीतिक दलों के लोग हैं या समाजसेवी संगठनों के लोग हैं वो गांव में पहुंच रहे हैं, पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे, कई सारे सामाजिक संगठनों के लोग पहुंचे। उसके बाद में आज जो है वो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंचेगा। उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं के आने की खबर है और यहाँ आरएलडी के जयंत चौधरी हैं, उनके आने की खबर है। कई सारे लोग यहाँ लगातार अब आ रहे हैं। राजनीतिक दौरों का दौर अब लगातार शुरू हो गया है, क्योंकि सियासत चीज ही ऐसी है, जहां मौका मिले सरकार को घेरने का वहीं सियासत शुरू हो जाती है और अब फिर से यहां राजनीतिक दौरों का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल, सियासत लगातार जारी है। लेकिन पवन, इस बीच खबर यह भी आई
कि मुख्यमंत्री ने अब सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। कहा है ये कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराई जाएगी। इसके बाद परिवारीजनों से कोई बात हुई है क्या? जी बिल्कुल, जैसे ही कल का आदेश आया मुख्यमंत्री का कि हमने अनुशंसा कर दी है सीबीआई जांच की, उसके बाद में हमने परिवार से बात की तो परिवारीजनों का कहना था कि हम सिर्फ सीबीआई जांच से की हमने मांग नहीं की थी, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। तो उनका कहना यह है कि सिर्फ सीबीआई जांच नहीं, अगर सीबीआई जांच हो भी तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। उनका मानना यही है कि उनको भी किसी भी तरह की एजेंसी या जो अधिकारी है उन पर भरोसा नहीं है। उनकी जो अगर पूरे मामले की जांच हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में हो, लेकिन वहां पर जिस तरह से अब सियासत अपने जोरों पर है और शायद यही वजह रही कि एसआईटी की जांच तो चल रही थी, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की संस्तुति भी करनी पड़ी है। पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिसिया रवैये को लेकर लगातार आलोचनाओं में घिरी योगी सरकार ने केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की। हाथरस की गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन राजधानी लखनऊ से हाथरस के लिए रवाना हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल हमारे साथ हैं। और सर, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वहां पर पहुंचकर उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग सड़कों पर? देखिए, सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ने हाथरस की घटना को संज्ञान लिया और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे लखनऊ में और सभी जिलों में हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने की पुरजोर मांग किया और सैकड़ों लोग समाजवादी पार्टी के सरकार के द्वारा मारे गए, उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए और सदन के सारे विधायक समाजवादी पार्टी के कार्यालय से निकल करके सीधे महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सीधे जा करके वहाँ पर मौन धारण करने जा रहे थे। इस घटना पर उनको गौतमपल्ली थाने पर ही पूरा बैरिकेटिंग लगा करके जोर जबरदस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया और बुरी तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। समाजवादी पार्टी न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज हाथरस की घटना पर हम कई विधायक, कई पार्टी संगठन के नेता आज हाथरस पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के भी जाने की बड़ी चर्चाएं हो रही थी, अभी क्या उनके बारे में? निश्चित माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ही हम सारे विधायक, सारे पार्टी के संगठन के लोग पहुँच रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी घटना पर जाएंगे। हालांकि राजनेता जो सत्ता पक्ष के हैं वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक विपक्षी जो हैं वो सिर्फ सत्ता के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके लिए वहां पर सीबीआई जांच की इंक्वायरी चल रही है, सारी चीज़ें बेहतर ढंग से सरकार निपटा रही है, लेकिन सिर्फ विपक्षी पार्टी राजनीति करना चाहते हैं इस इशू पर। सत्ता पक्ष मदांध है, सत्ता घमंड में है और सत्ता के सहारे ये घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं पर कभी भी गंभीरता से सरकार ने ध्यान नहीं दिया और नैतिकता मर चुकी है, संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। अगर जरा से भी नैतिक साहस हो तो वो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। बात करने का शुक्रिया। तो जिस तरह से हम बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप के मामले में अब पुलिसिया रवैये को लेकर लगातार जो आलोचना झेल रही थी राज्य सरकार, उसको लेकर अब योगी सरकार ने केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर खबर की पुष्टि की। हम आपको बता दें, विपक्षी दलों की ओर से मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि हाथरस की जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकरण की विवेचना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति कर रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं।